तस्वीरों में देख रहे हैं ना, रिम्स आए हैं और कभी ब्लड जांच कराए हैं ना, तो ये ब्लड सैंपल के लिए लिया गया खून है। इसमें कोई कैंसर से पीड़ित लोगों का भी हो सकता है, HIV एड्स से पीड़ित लोगों का भी हो सकता है ब्लड। इसकी जांच होनी थी। ये इस तरह से डिस्पोज है। इतने बड़े आलीशान बिल्डिंग के ठीक सामने ही इतना भरे पैमाने पे आंखों के सामने इतना कचरा कैसे? इस तरह जो एक घातक चीज़, इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। आप देखिए, आप ये जो पंछी हैं, ये किसी के बालकनी में जाएंगे, कहीं जाएंगे, इनके खून में अगर बीमारी चली गई और किसी ह्यूमन तक ये पहुंच गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहते हैं स्वच्छ मन और स्वच्छ वातावरण से एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और इसी स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अगर कोई बीमारी हो जाए तो जो मरीज है वो अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां पर उनकी इलाज होती है और वो ठीक होते हैं। और अगर वही अस्पताल जहां पर वो इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, उसकी हालत इतनी ख़राब हो कि वो बीमारी ही उल्टा पैदा करने लग जाए, तो फिर ये कैसी व्यवस्था होगी? जोहार और नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची और पूरे झारखंड राज्य के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स के। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कार्डियोलॉजी विभाग है, हृदय रोग विभाग है रिम्स का। इसके समक्ष हम खड़े हैं और ये जो रास्ता है, ये रास्ता अभी खुले विश्राम गृह की तरफ जाता है, नया जो है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, कंटेनर है। वेस्टेज मैनेजमेंट और कचरा जो डंप होता है, यहाँ से फिर उसको निष्पादन किया जाता है। उसके लिए ये डंप एज एरिया है। हम आपको बता दें, हम ये आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये मामला जो है बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया में ये बातें आई कि जो खाद्य पदार्थ हैं और जो नॉर्मल वेस्टेज है, उसके साथ जो है बायोमेडिकल वेस्ट को रिम्स द्वारा जो है एक ही जगह डंप किया जा रहा है। ये मामला आया तब हाई कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया, सुनवाई हुई। और हम आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हम आपको बता दें कि रिम्स ने ये कहा कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है, उससे हम जांच करेंगे, उससे हम कार्रवाई करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे और जो तमाम चीज़ें हैं उसको समक्ष लाने की कोशिश करेंगे। फिर 15 तारीख को इसकी हियरिंग हुई, जिसमें रिम्स ने कहा कि हमें इसके निपटारे और इसकी व्यवस्था को ठीक करने और आपको जवाब दाखिल करने कि इसका निपटारा कैसे होगा, कि जहाँ पर हम ये समझ पाएँ कि बायोमेडिकल वेस्ट और जो नॉर्मल वेस्टेज है वो एक साथ डिस्पोज ना हो, इसके लिए समय मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है 19 जनवरी को होनी है, लेकिन उससे पहले हम आपको अभी का हालात दिखाते हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह यहाँ पे सैनिटरी पैड्स हैं और जो सिरिंज वगैरह हैं। आप देखिए, सिरिंज है। आप देखिए मेरे पीछे जो कुछ पक्षी हैं, ये कबूतर हैं, कौवे हैं, जो इसी जगह इसी कूड़ेदान से खाना उठा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे सिरिंज टूटी हुई हैं, दवाई के वाइल्स हैं वो टूटे हुए हैं, ग्लव्स फेंके हुए हैं और बाकी जो सिरिंज के पैकेट्स हैं वो फेंके हुए हैं। उसके साथ ही आप देखिएगा मिठाई का डब्बा भी है इस कचड़े के डब्बे में। नीचे जो आलू की सब्जी भी फैली हुई है, वहीं पर सिरिंज के टूटे टूटे जो कचड़े हैं वो भी फेंके हुए हैं, और जो वाइल्स होती है सिरिंज के अंदर वो भी किस तरह फेंके हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरह पक्षी यहाँ पे ये कर रहे हैं। हम आए दिन देखते हैं कि बर्ड फ्लू और पक्षियों द्वारा जो तरह तरह की बीमारियाँ फैलती है, और ये जो अस्पताल है रिम्स, पूरे राज्य और राज्य के आसपास के राज्यों से जो लाखों और करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे इलाज अच्छे से कराएंगे। और आप देखिए, इतने बड़े आलीशान बिल्डिंग के ठीक सामने ही इतना भरे पैमाने पे आंखों के सामने इतना कचरा कैसे? हम अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, रिम्स जो है लगातार कवायद ये कर रहा है कि DIG ग्राउंड में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगातार अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। हमने माना ये सराहनीय कार्य है कि रिम्स अपनी भूमि को अधिग्रहित करना चाह रही है, और ये सफल कार्य है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये हो रहा है, लेकिन ये भी तो हाईकोर्ट का निर्देश है। और बार बार, ये आज नहीं बहुत पहले से 5-6 महीने से हाईकोर्ट जो है लगातार रिम्स को ये फटकार लगा रही है कि बायोमेडिकल वेस्ट और जो नॉर्मल वेस्ट है उनको एक साथ डिस्पोज ना किया जाए। आप सोचिए कि यहाँ से लोग आए दिन गुजरते हैं, यहाँ से आप जाएंगे तो विश्राम गृह की तरफ आप पहुँचेंगे तो लोग जो है यहाँ पर रोज़ गुजरते हैं, और जो परिजन है मरीज के, वो भी इस जगह कहीं ना कहीं आप बैठते हैं, धूप तापने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा कि आप जब यहाँ देखेंगे तो ये रोड के उस पार फुटपाथ बनी हुई है। आप यहाँ देखिए कि दवाई की वाइल्स किस तरह जो हैं ये फेंकी हुई हैं। मैं आपको सबसे और एक चीज़ मुझे जो नज़र आई, मुझे सबसे ख़राब लगा वो चीज़, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बीमारी और रोग का कारण कैसे बन सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ना, रिम्स आए हैं और कभी ब्लड जांच कराए हैं ना, तो ये ब्लड सैंपल के लिए लिया गया खून है। इसमें कोई कैंसर से पीड़ित लोगों का भी हो सकता है, HIV एड्स से पीड़ित लोगों का भी हो सकता है ब्लड। इसकी जांच होनी थी। ये इस तरह से डिस्पोज्ड है। किसी आदमी के कॉन्टैक्ट में अगर ये आता है और अगर वो बीमार होता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? रिम्स तो कन्नी झाड़ देता है, और रिम्स के प्रबंधक जो हैं वो भी कन्नी झाड़ देते हैं, और रिम्स के प्रबंधन की तरफ से ये जवाब आता है हाई कोर्ट में
कि हमने जो है एक कंपनी को जो है दिया है सफाई और डंपिंग के लिए, और वो कंपनी सही से काम नहीं कर रही है, उसको फटकार लगाएंगे और जांच करेंगे, जिसके बाद जो है इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा सवाल रिम्स प्रबंधन से है और ख़ासकर रिम्स के जो डायरेक्टर हैं उनसे है कि सर, ये आपकी ड्यूटी है और ये आपका संस्थान है, आपको ये दायित्व दिया गया है, इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर कोई कंपनी को आप हायर करते हैं और वो कंपनी अपना कार्य पूरे अच्छे से नहीं कर पाती है और इस तरह जो है घातक चीज़, इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती है। आप देखिए, अब ये जो पंछी हैं ये किसी के बालकनी में जाएंगे, कहीं जाएंगे, इनके खून में अगर बीमारी चली गई और किसी ह्यूमन तक ये पहुंच गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, देखिए ये व्यवस्था है आपके राजधानी रांची और आपके राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की। आप कहते हैं, आप 4 दिन यहाँ आला लगा कर बैठते हैं और आप कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार देंगे। आज 25 साल हो गए राज्य को, ये व्यवस्था है आपकी तरफ से। और डायरेक्टर साहब, आप जो बार बार ये कहते हैं कि तमाम जो खबरें हैं कुछ भी दिखा देते हैं मीडिया वाले, ये दिख रहा है वही दिखा रहे हैं हम, और आपको शायद नहीं दिख रहा है ये, और शायद आपको दिख भी नहीं सकता है। आपके इतने वर्ष हो गए, आज तक ये मैनेजमेंट और ये व्यवस्था अभी तक नहीं सुधरी है। कितने घातक रोग इससे जाएंगे, कितने घातक लोग? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? स्वास्थ्य मंत्री जी, आप तमाम अस्पतालों में जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, ये क्या व्यवस्था है? राज्य की राजधानी है ये और राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। करोड़ों लोग रोज यहाँ पे मतलब इलाज कराने के लिए आते हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवा हॉस्पिटल की कैसी भी हो, लेकिन हम यहाँ से इलाज लेकर जाएंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं वो आते हैं और इसी रास्ते से गुजरते हैं। खुदा ना खास्ता किसी दिन सिरिंज उनके पैर में चला गया, किसी तरह का बीमारी हो गई, आप तो ये कहेंगे कि नहीं ये बहुत गलत हुआ, हम इनको ये देंगे वो देंगे, जांच में चला जाएगा, कागजी प्रक्रिया में चला जाएगा। लेकिन भुक्तभोगी जो है वो हमेशा आम जनता होगी। तो आम जनता के टैक्स से व्यवस्था बनाई गई, तमाम जो है फंड बनाए गए। हम सीएजी रिपोर्ट्स में भी देखते हैं कि बार बार रिम्स द्वारा जो है फंड जो है वो बच जाता है, वो वापस फंड वो रखा जाता है स्वास्थ्य विभाग में। हर साल ये बचता है सीएजी रिपोर्ट में, आप पिछले सीएजी रिपोर्ट्स को उठाकर देखेंगे तो। लेकिन उस पैसे को इसके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता क्या? इतना बड़ा अस्पताल है आपका, कस्बा डिस्पेंसर के लिए आप 4 गो डब्बा यहाँ पर रखे हैं, 4 डब्बे आपने रखे हैं और 4 डब्बों में आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सैनिटरी पैड है, ऑपरेशन के दौरान जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, साथ में आप देखेंगे तो इसके साथ खाना है, केला के छिलका है, कॉफ़ी का कप है पेपर वाला, ऑरेंज के छिलके हैं, मिठाई का डब्बा है और मास्क है, हगीज़ के ये है, सारी चीज़ें हैं। आप खाना इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह ये चारों तरफ फैला हुआ है। इतने नज़दीक में आपको नहीं दिखाई देता है क्या? मेरा सवाल यही है। और अगर नहीं दिखता है तो फिर ये बहुत गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे हैं। हम ये बार बार इसलिए प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि ये मामला विचाराधीन है और ये कहीं सीरियस इशू है। उस अधिग्रहित भूमि से अतिक्रमित लोगों को हटाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि आम जनता अगर इससे प्रभावित होती है तो जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। जिम्मेदारी की जब बात आती है तब सब एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन भुक्तभोगी जो होता है वो आम जनता होता है। तो अगर आप सोचिए कि इतने महीनों से ये सुनवाई जारी है और अभी भी रिम्स को समय चाहिए। हमने मान लिया बहुत बड़ा आपका संस्थान है, आपको समय की दरकार है, आप पूरे अच्छे से इसको ये करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। लेकिन 19 तारीख को सुनवाई है सर। माननीय इरफान अंसारी जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, आपका दायित्व बनता है इस पर आप देखें और इसको संज्ञान में लें। हमारा निवेदन है आपसे, क्योंकि एक उम्मीद से जनता ने आपको उस ओहदे पर बिठाया है और इस उम्मीद से बिठाया है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं आप दुरुस्त करेंगे। और आप खुद डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और उसके बाद इस तरह का व्यवस्था देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हाईकोर्ट का निर्देश इतना है और उसके बाद आप देखिए कि इस तरह की व्यवस्था है। कौन जिम्मेदार है आखिर? किससे सवाल करें हम? ये जो व्यवस्था है ये सच में अपने आप में बहुत शर्मिंदगी की बात है। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल और उसमें यहाँ ऐसी व्यवस्था। कुछ प्रश्न है मेरे, आप मेरे पीछे देखिए, जो ये वेन में चढ़ता है ये पाइप है, मैं सहयोगी से कहूँगा आप कैमरे में दिखाएं कि जो ये नस में जो चढ़ता है, जो इंजेक्शन लगती है वो पाइप है या पता नहीं, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कुछ तो है जो शरीर में लगता है। अब ये ब्लड से रिलेटेड है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन तमाम जो हमने चीज़ें दिखाई, हमने आगे भी दिखाया आपको कि उधर जो रैन बसेरे की तरफ जाती है, आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि वहाँ भी किस तरह से जो है गंदगी को जलाया गया है। तो ये मेडिकल वेस्ट है, हवा के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी भी थ्रू जा सकता है। हमने ब्लड सैंपल्स भी आपको दिखाए, ब्लड सैंपल्स किस तरह यहाँ पे फेंके हुए हैं। लोग यहीं पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग किस तरह यहाँ बैठ के, जो परिजन है मरीज के, वो धूप में बैठते हैं, ठंड का दिन है। और इस यहाँ पे सफाई कर्मी जो आते हैं, अभी तस्वीरों में आपने देखा होगा किस तरह उनके हाथ में, किसी के हाथ में ग्लव्स है, किसी के हाथ में ग्लव्स नहीं है, कोई चप्पल पहन कर काम कर रहा है,
खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कंपनी बोलेगी हमको नहीं पता रिम्स में क्या हुआ, किस बीमारी से मरा। किसी को एड्स हो जाएगा तो बोलेगा बीमारी था, लेकिन क्या पता यहाँ से पैदा हुआ हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो हमने खबर दिखा दी क्योंकि माननीय न्यायालय में ये भी मामला विचाराधीन है, लेकिन इसको लेकर कोई कार्यवाही है, कोई कवायद नहीं देखने को मिल रही है। 19 तारीख को सुनवाई है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। अभी भी अगर लग रहा है कि व्यवस्थित किया जा सकता है, क्योंकि अब जो है 15 दिन अभी भी बचे हुए हैं उस सुनवाई को, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिल रही है। हमने बुलडोजर एक्शन में देख लिया, नगर निगम की टीम और तमाम जो रिम्स के प्रबंधन थे वो भी एक्टिव नज़र आए और वहाँ पर से अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन इसकी क्या? ये भी तो हाईकोर्ट का आदेश है, ये भी तो हाईकोर्ट का आदेश है। इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? अब अंत में मैं इतना ही कहूँगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से ये निवेदन रहेगा और मैं आपको कहूँगा यहाँ पर आप एक बार देखें, ये ब्लड है, ये रेड कलर में आप देख सकते हैं, ये ब्लड है और उसके बगल में कुछ यहाँ पे फाइबर का या मतलब प्लास्टिक का कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हमें नहीं पता कि ये खून कहाँ से आया है, लाल रंग है, खून है या क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह के यहाँ चीज़ें दिख रही हैं इससे तो हमें लग रहा है कि ये मेडिकल वेस्ट ही है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पे पाइप लटकी हुई है, पाइप जो है वो लटकी हुई है, यूरिनल वाली जो पाइप की थैली है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लटकी हुई है। तो इस तरह का व्यवस्था होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और ये व्यवस्था पे सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से आप लोग मैनेजमेंट चला रहे हैं, किस तरह से, क्योंकि भुक्तभोगी आम जनता होती है, उसी आम जनता के टैक्स के पैसे से ये पूरा संस्थान और ये राज्य चल रहा है। कि अगर यहाँ से कुछ बीमारी फैलती इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम आए दिन देखते हैं रिम्स के जो निदेशक हैं वो बार बार ये कहते हैं कि मीडिया कुछ भी छापता रहता है। तो ये देखिए ना सर, ये क्या है? आपसे ही सवाल है मेरा, क्या है ये? आप बता दीजिए हमें। तस्वीरों में तो आप देख सकते हैं, या तो आप यहाँ आ जाइए ना, आपसे आपके ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं है ये, कार्डियोलॉजी विभाग के ठीक सामने है। आप औचक निरीक्षण करते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री आते हैं वो औचक निरीक्षण करते हैं, उनको क्यों नहीं दिखती भाई? विभाग के किसी आदमी को नहीं दिखती, पूरे प्रबंधन में किसी आदमी को नहीं दिखता क्या ये? या जानबूझकर आंख बंद करके रखा है आपने? बस यही कुछ सवाल है। हम निवेदन रहेगा हाथ जोड़कर हमारे स्वास्थ्य मंत्री से कि इसको कृपया करके मंत्री जी इसको संज्ञान में लीजिए। अगर इतनी चिंता है राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर तो इसको कृपया करके संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ये मामला जो है विचाराधीन है हाईकोर्ट में। फैसला क्या आएगा नहीं आएगा ये तो हम आपको बताएंगे समय के साथ, लेकिन उससे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका निष्पादन करना या जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस इसी निवेदन और आग्रह के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये सवाल जनता से जुड़ा है और राज्य के हित से जुड़ा है, और ये सवाल इसलिए जनता से जुड़ा है क्योंकि सरकार जो चल रही है और जो ये रिम्स चल रहा है ये सब जनता के पैसों से चल रहा है और जवाब हम जनता के बिहाफ में पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे सिस्टम से हम सवाल ऐसे ही करते रहेंगे क्योंकि ये व्यवस्था ठीक हमको और आपको मिलकर ही करना है। मेरे दर्शकों से निवेदन रहेगा कि इस तरह के कोई भी मामले आते हैं तो हमें आप ज़रूर संपर्क करें, और कहीं भी इस तरह की कुव्यवस्था आपको दिखती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, हमसे संपर्क करें। हम आपकी कहानी, आपकी खबर और वो जो व्यवस्था है और वो जो सिस्टम है उससे सवाल ज़रूर करेंगे। बाकी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करें और देखते रहें एयर नाउ।